नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। मैं बात करूंगी आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे कि क्या आप भी एक बार आईवीएफ का फेलियर से जूझ रहे हैं, और एक बार अगर आईवीएफ फेल हो गया है तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोबारा कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे, या आप इस विशियस सर्कल में फंसने के बाद निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आईवीएफ फेलियर क्या आपका फेलियर था, या डॉक्टर का फेलियर था, या उस क्लिनिक का फेलियर था? ये सिर्फ एक चांस था, एक प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट कहीं भी पूरे विश्व में 100% रिजल्ट नहीं दे सकता है और देता ही नहीं है। तो जब ये बात हमें आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले पता है तो फिर हम इतना निराश क्यों हो जाते हैं? आपकी फ्रेंड सर्कल में जब आप देखते हैं कि कुछ लोगों की शादी हुई, कोई पहले ही शादी करते ही फर्स्ट नाइट में कंसीव कर गया, कोई पहले महीने में, तो कोई 6 महीने बाद, तो कोई 1 साल बाद। तो कौन, क्या सब नॉर्मल नहीं थे? ये सब कुछ नॉर्मल है। किसी को 1 महीना लगा, किसी को सिर्फ एक बार लगा, किसी को कुछ महीने लगे, किसी को 1 साल तक टाइम लग गया, किसी को 2 साल बाद हुआ। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक 1 साल तो नॉर्मल टाइम हम देते ही हैं। जिससे पहले हम कहें कि आप कुछ कराइए तो 1 साल का ट्रायल तो बनता ही है। तो फिर अब जब एक बार आईवीएफ हमें पता है कि ये इसका रेट 100% नहीं है, तो आप अपने आप को बिल्कुल दोष मत दीजिए। इस इमोशनल फ्रस्ट्रेशन में मत फंसिए कि एक आईवीएफ फेल हो गया तो बस सब कुछ खत्म हो गया। 2 दिन 4 दिन अपसेट होना, रोना या नेगेटिव फीलिंग्स के साथ रहना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। उसके बाद अगर आप इसमें लंबा समय उलझ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ इसको छोड़िए, उठकर खड़े होइए, दोबारा हिम्मत जुटाइए और क्लिनिक में आकर एक बार डिस्कस कीजिए कि डॉक्टर साहब क्या कारण था मेरे आईवीएफ का फेल होने का। सब कुछ अगर अच्छा था और फिर भी आईवीएफ फेल हुआ है तो यकीन मानिए सिर्फ अभी आपका वक्त नहीं लिखा था, या ये महज एक चांस था। क्योंकि जब हमें पता है कि इस ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी 100% रिजल्ट नहीं दे सकती है तो हम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? ना तो उसमें डॉक्टर का दोष है, ना क्लिनिक का दोष है, और ना आपका दोष है। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि मैं ये बात आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले भी बताती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं देखती हूँ कई पेशेंट्स उठकर नहीं आ पाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, इस मानसिक स्थिति को हैंडल नहीं करेंगे या इसको वहीं स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो आप और ज़्यादा परेशानी खड़ी करेंगे अपने लिए कि जो आपका चांस दूसरी बार में और बेहतर हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, आप उसे भी अपने से दूर कर रहे हैं। तो अपने दुश्मन खुद मत बनिए, अपने आप को खुद नुकसान मत पहुंचाइए। हिम्मत करिए, अपने पार्टनर का सपोर्ट लीजिए। आप दोनों माता पिता बनना चाहते हैं, आप इकलौते नहीं हैं कि जो इस जर्नी में अकेले हैं। आपके साथ आपका पार्टनर भी उतना ही इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे भी चिंता है कि उसे भी पिता बनना है। तो आप दोनों एक साथ हैं, और आपका डॉक्टर वो भी यही चाहेंगे कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो। कोई क्लिनिक नहीं चाहती कि उसका आईवीएफ सक्सेसफुल ना हो। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो भी नेगेटिवली प्ले करते हैं। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जो आपको आपके आईवीएफ की सक्सेस से और दूर लेके जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके बस में नहीं है और आपकी ये फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल नेगेटिविटी और आपका ये रोना आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी अपने डॉक्टर से बात कीजिए और एक काउंसलर की मदद ले सकते हैं हम, एक साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं हम, टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी। क्योंकि मुझे दोबारा ट्राई करना है, तो अगर दोबारा ट्राई करने के लिए हिम्मत जुटानी और पॉजिटिव रहना है तो पहले तो बात को समझना होगा, और फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि अब हम दोबारा क्या कर सकते हैं। और कुछ टाइम घूमने चले जाइए, ब्रेक ले लीजिए, और अपने आप को बिल्कुल ब्लेम मत कीजिए। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि ये आईवीएफ क्यों फेल हुआ। घर परिवार में आपको सिर्फ इतना कहना है कि इस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट सिर्फ 50 से 60% मैक्सिमम है, तो इस बार शायद मैं उतनी लकी नहीं रही। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। जिंदगी में फेलियर फाइट करना हमें किसी भी सिचुएशन में आना चाहिए। ये तो सिर्फ छोटी सी बात है कि एक साइकिल फेल हो गई। मैं मानती हूँ कि इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल हर तरह से इंसान एक बार तो टूटता है, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उठ गिर के खड़े हो जाएं। अगर आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो बिल्कुल निसंकोच मदद लीजिए। किससे लेंगे मदद?
अपने डॉक्टर से, अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, और अगर उससे भी ना बने काम तो निसंकोच होकर काउंसलर से लेंगे मदद। काउंसलिंग मिलेगी, प्रोफेशनल काउंसलिंग होगी। अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो वी विल एंगेज अ साइकोलॉजिस्ट टू टॉक टू यू एंड यू विल बी एबल टू फाइट दिस एंड अगेन ट्राई योर साइकिल। और क्या पता आपको पूरा आईवीएफ ट्राई ना करना पड़े, आपके एम्ब्रियोज पड़े हैं हमारे पास, आप सिर्फ साइकिल दोबारा ट्राई कीजिए, सिर्फ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसमें ना हार्मोन इंजेक्शंस लेने हैं, ना दोबारा पिकअप होना है, सिर्फ लाइनिंग को बना के दोबारा से हमें ट्रांसफ़र करा के 14 दिन मेडिसिन लेनी है। तो ये तो था तरीका आईवीएफ के फेलियर को फाइट करने का। अब एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी, देखिए मन तो बहुत तेज़ घोड़ों की तरह दौड़ता है, इस पर लगाम लगाना हमारा काम है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। बड़े बूढ़े कहते हैं मुंह से कोई गलत बात मत निकालो, अच्छा बोलो, क्या पता कौन सी घड़ी सरस्वती आपकी ज़ुबान पे विराजमान हो और आपने मांगा कि मुझे एक स्वस्थ बच्चा चाहिए और वो आपकी विश पूरी हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन, आप एक किताब पढ़िए जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया गया है कि आप जैसा सोचेंगे कि ये ऑलरेडी घट चुका है मेरे जीवन में, वो घट जाएगा, क्योंकि वो आपने मैनिफेस्ट किया है। अगर दीवार पे सफ़ेद बॉल फेंकेंगे तो सफ़ेद वापस आएगी, काली बॉल फेंकेंगे तो काली वापस आएगी। तो जैसी हमारी सोच रहेगी वैसा हम पाएंगे। तो हर घड़ी, हर वक्त अपने लिए पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव मांगिए कि मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दूं। मेरे घर में एक बच्चा, आंगन में स्वस्थ बच्चा खेल रहा है। आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि ये काम आपका ऑलरेडी हो गया है। अगर आप इस फेथ और इस फीलिंग के साथ करेंगे अपना आईवीएफ, तो आप निश्चित तौर पे सेकंड टाइम में सक्सेस पा लेंगे। तो एक आईवीएफ फेलियर ना तो अपने जीवन का अंत है, ना हमारी सोच का अंत है, ना हमारे सपनों का अंत है। हमारा ये सपना माँ बनने का और पिता बनने का 100% पूरा हो जाएगा। 50 to 60% तो चांस है आईवीएफ का, लेकिन हमारी सोच या हमारा एफर्ट 100% होना चाहिए। आप अपना एफर्ट 100% कीजिए, क्लिनिक और डॉक्टर अपना 100% डालेंगे, तो डेफिनेटली आईवीएफ फेलियर से हम बाहर निकल आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। जितने लोगों ने आईवीएफ कराया और फेल हुए हैं, बिल्कुल निराश ना हो। एक फेलियर से कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ये फेलियर सिर्फ एक महज चांस था या सिर्फ हमारा अभी वक्त नहीं लिखा था। तो आप उठ के खड़े होंगे और दोबारा जाएंगे अपनी क्लिनिक में और पूछेंगे कि हम इस टाइम पे ऐसा क्या करें। धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर।